हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। सिंपल सा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी हुआ बन जाए, मैं तरीका बताता हूँ, उसके बाद आपको ईजी में कर पाएंगे। समझिए पूरा प्रॉफिट और लॉस कैसे। देखिए होता क्या है, पहले आप जान लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो वस्तु होती है, ठीक है। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हमें कोई वस्तु खरीद के लाएँ, ठीक है। जैसे ये पेन जितने में खरीद के लाया, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। जैसे 100 रुपये में ये पेन खरीद के लाया तो ये क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में इस पेन को हम बेचेंगे किसी और से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक है। तो आप इस पेन को 100 रुपये में ख़रीद के लाए थे, अब 120 रुपये में आप इसे बेच दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब या तो 120 रुपये में इससे ज़्यादा बेच देंगे, क्रय मूल्य से ज़्यादा बेच देंगे, या क्रय मूल्य से कम में, जैसे मान लीजिए 80 रुपये में बेच दिए, ठीक है। दो ही कंडीशन बचेगा, या बनेगा, ठीक है। या तो आप इसे ज़्यादा में बेचेंगे या तो कम में बेचेंगे, या हो सकता है इसी पे बेच दें। 100 रुपये में लाए 100 रुपये में ही बेच दें। 3 कंडीशन बन सकता है, ठीक है। 100 रुपये में लाए 100 रुपये में बेच दें, या 100 रुपये से ज़्यादा, या 100 रुपये से कम। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब भी आप 100 रुपये से ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। 100 रुपये से कुछ भी ज़्यादा बेचेंगे, क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन जैसे ही आप 100 रुपये से कम बेचेंगे तो क्या होगा, हमेशा लॉस, ठीक है। ये मतलब हानि, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होगा। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से वस्तु को ज़्यादा में बेचा जाएगा। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य से वस्तु को कम में बेचा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब ना लाभ होगा ना हानि, कब, जब क्रय मूल्य को क्रय मूल्य पर, यानी जो है 100 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचेंगे। अब क्रय मूल्य को कहते हैं CP, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य को कहते हैं SP, मतलब सेलिंग प्राइस। लाभ को प्रॉफिट P से, लॉस को L से। लॉस मतलब होता है हानि। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, पहले बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए 200 रुपये की वस्तु थी, 500 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब ये पूछेगा लाभ कितने का हुआ, तो लाभ फार्मूला क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 500 माइनस 200, लाभ कितना आ गया, 300, ठीक है। तो ये है बेसिक तरीका। अब यहाँ पे परसेंटेज भी पूछेगा, कभी कभी लाभ परसेंटेज पूछ देता है, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमेशा क्या होता है, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे बेस में हमेशा CP आएगा, यानी हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो देखिए 500 रुपये में से 200 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपये, ठीक है। और CP यानी हमेशा बेस में कितना आ जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। अब इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट देंगे तो 150% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका। अब देखिए लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, मान लीजिए 300 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है। और इसे मैंने, अब लॉस कब होगा, जब कम में बेचेंगे। तो 180 रुपये में क्या किया मैंने, बेच दिया। 180 रुपये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा 300 रुपये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है लॉस परसेंटेज कितना होगा। देखिए हमेशा क्या करेंगे, जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य में थी CP माइनस SP, अपॉन में क्या करेंगे, CP, ठीक है। अब देखिए CP कितना था, 300 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। बेस में क्या होगा, बेस में हमेशा CP मतलब 300। अब ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 120, यानी 40% का क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितना आ गया, 40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए लाभ परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ हो गया, हानि हो गया, ठीक है। बस इतना ही चीज़ सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब अगर जो आप चाहते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है, मैं फार्मूला आपको एक एक चीज़ बना के दिखाऊँ, तो बस फार्मूला आप रट लीजिए फ्रेंड्स। बेसिक चीज़ होती हैं लेकिन मैं लिख देता हूँ, चलिए आपके लिए, ठीक है। देखिए अगर जो लाभ पर यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज करना होगा तो क्या करेंगे यहीं पे, ठीक है, CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे, ठीक है, इंटू 100। ये क्या बन जाएगा, लॉस परसेंटेज, ठीक है। जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
और हानि बराबर क्या होता है, ठीक है, हानि बराबर यानी लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, कुछ बेसिक, ठीक है। ये भी आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आता है, एक चीज़ MRP। MRP मतलब होता है मार्क रिटेल प्राइस, ठीक है, यानी मार्केट का जो प्राइस। जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, जैसे आप एक दुकानदार हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में 200 रुपये में ख़रीद के लाए हैं, 200 रुपये में ख़रीद के लाए मतलब कॉस्ट प्राइस। अब आप इस पर 100 रुपये बढ़ा करके, जैसे होता है ना कि मैं 100 रुपये बढ़ा के रखता हूँ, तो 100 रुपये बढ़ा के मतलब 300 रुपये इसकी क्या रख दिया आपने, MRP, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या होता है, जो वस्तु खरीद के लाते हैं और जो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज लगा के हमने इसको एक मूल्य निर्धारित करते हैं, तो ये क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। अब ये मार्क प्राइस होता है, तो जो डिस्काउंट, एक फिर मार्क प्राइस आ गया तो डिस्काउंट भी आ गया, ठीक है। क्या आएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा, ठीक है, बट्टा, या फिर होता है छूट, ठीक है। क्या होता है, छूट, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी थोड़ी मेरी उटी पुटी है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो किस पे दिया जाता है, MRP पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, MRP पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब 300 रुपये यहाँ पे आपका MRP बना था, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, या तो आप डिस्काउंट परसेंटेज में देंगे या फिर रुपए में देंगे। तो अभी मैं आपको रुपए में ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपये का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट दे देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे देखिए पहले आप वस्तु खरीद के लाएँ 100 रुपये, एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा के आपने उसका मूल्य निर्धारित किया तो ये MRP हो गया। MRP पे आपने 20 रुपये का क्या कर दिया, छूट दे दिया, यानी डिस्काउंट दे दिया। तो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है, छूट 20 रुपये का छूट देंगे तो कितना बचेगा, 280 रुपये। तो ये जो मूल्य बचता है, ठीक है, बेचा जाता है, ये 280 रुपये क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब ये सिंपल सा तरीका हो गया। अब इसी को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 280 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा फाइनल, तो 80 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अब इस पर क्या बनता है, कहता है लाभ परसेंटेज बताओ, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। क्वेश्चन क्या बन जाता है, लाभ परसेंटेज, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। जैसे आपने 200 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाई थी, ठीक है, 200 रुपये की CP है, ठीक है। आपने इसे 300 रुपये MRP इसका रखा, ठीक है, MRP रखा। अब 20 रुपये का क्या किया आपने, डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये का दिया है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। क्या चीज़ फार्मूला होता है, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन में MRP, ठीक है, इंटू 100। ये क्या निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका, डिस्काउंट कितना दिया था, 20 रुपये का, कितने पे दिया था, 300 रुपये पे, क्योंकि MRP हमारी कितनी है, 300 रुपये, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 3 से ये कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, भागा देंगे 20 में, 3 छक 18, 2 बटे, यानी 6 से ही 2/3% का हमने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था, ठीक है। 6 से ही 2/3% का हमने क्या किया था, डिस्काउंट दिया था, ठीक है। और ये फार्मूला बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट अपॉन में MRP इंटू 100, ये बनता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या किया, 20 रुपये का डिस्काउंट। अब आपको पूछेगा लाभ कितने का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई। जब 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 300 पे, तो सेलिंग प्राइस आ गई 280। अब 200 रुपये की वस्तु थी, 280 में बेची गई, ठीक है। इतना सारा सब कुछ करने के बाद 280 रुपये में बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 रुपये का। किस पे होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपये, ठीक है। अब 200 को 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से उसको काटेंगे तो 40%, यानी 40% का क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अब कभी कभी पूछता है कि कितना बढ़ा करके आपने क्या रखा है, MRP, कितना परसेंटेज बढ़ा के रखा है MRP, ठीक है। तो जैसे देखिए 200 रुपये की हमारी वस्तु थी, 300 रुपये हमने उसका MRP रख दिया, तो कितना परसेंट बढ़ाया, ठीक है। तो 100 रुपये हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया, किस पे बढ़ाया, CP पे, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस पे 200 रुपये पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 50, यानी 50%, यानी क्रय मूल्य पर जब 50% एक्स्ट्रा हम लगाएंगे तो हमारा क्या बन गया, MRP, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए 200 रुपये की वस्तु थे, अगर जो 50% बढ़ा करके हमने MRP फिक्स किया, मतलब 300 रुपये, ठीक है। तो ये 50% क्या है, हमारा MRP बढ़ा करके लगाया गया है, ठीक है। अब इसी 50% पे हम डिस्काउंट देंगे कितने का,
6 से ही 2/3% का, ठीक है। यानी टोटल 150 पे हम इतने % का डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये पूरा बनता है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी आगे बनेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है मेरा समझ में आ गया। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो और अच्छे से आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।